क्या आप यकीन करेंगे कि एक 4 साल की छोटी बच्ची ने अपने पिछले जन्म की कहानी इस तरह सुनाई। नाम, पता, पति, बेटा और मरने का तरीका तक बता दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी शादी के गहनों, घर की गली और पिछली जिंदगी के रिश्तेदारों तक को आंख बंद करके पहचान लिया। ये कहानी सुनकर न सिर्फ दिल्ली शहर हैरान था, बल्कि खुद महात्मा गांधी भी दंग रह गए थे। नाम था शांति देवी। साल 1926, दिल्ली। शांति देवी एक बेहद आम, सीधी सादी बच्ची थी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी जुबान से ऐसे नाम निकले जो उसके परिवार वालों ने कभी सुने तक नहीं थे। उसने खुद को लुगदी देवी कहना शुरू कर दिया, मथुरा के किस्से सुनाए और दावा किया कि उसका असली घर दिल्ली में नहीं, मथुरा में है। जैसे जैसे शांति बड़ी होती गई, उसकी बातें और साफ होती चली गईं। उसने बताया, उसके पति का नाम केदारनाथ है, उसका एक बेटा है और वो मथुरा में ही एक व्यापारी थी। उसने मरने की वजह तक बताई, चाइल्ड बर्थ में मेरी मौत हो गई थी। उसके माता पिता इस बात से डर गए। उन्हें लगा शायद बच्ची सपना देख रही है, लेकिन शांति की यादें न धुंधली हुई न बदली। आखिरकार परिवार ने तय किया, इस मामले की सच्चाई सामने लानी होगी। शांति ने जो नाम और पता बताया था, उस पते पर एक चिट्ठी भेजी गई। चौंकाने वाली बात यह थी, मथुरा में सच में एक व्यक्ति था जिसका नाम केदारनाथ था। उसने जवाब दिया, हां, उसकी पत्नी लुगदी देवी चाइल्ड बर्थ के दौरान मर चुकी थी। शांति देवी की बातें सच साबित होने लगी। कुछ समय बाद केदारनाथ खुद शांति से मिलने दिल्ली पहुंचे। शांति ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और वो बातें भी बताईं जो एक पति पत्नी के बीच ही जानी जाती है। केदारनाथ हैरान रह गया। उसने स्वीकार किया, शांति देवी जो कह रही थी वो सब सच है। एक छोटी बच्ची जिसने कभी मथुरा देखा भी नहीं था, कैसे इतनी डिटेल्स बता सकती थी। शांति देवी की कहानी सुनकर महात्मा गांधी तक चौंक गए। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई जिसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स और स्कॉलर्स शामिल थे। ये टीम शांति को मथुरा लेकर गई। वहां उसने न सिर्फ अपना पुराना घर पहचाना, बल्कि अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों और यहां तक कि घर के गहनों और चीजों तक की पहचान बिना किसी शक के कर दी। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा, शांति देवी का बयान झूठा नहीं हो सकता। ये घटना पुनर्जन्म की सच्चाई की ओर इशारा करती है। शांति देवी की कहानी पूरे देश में सनसनी बन गई। अखबारों में हेडलाइन छपी, क्या ये लड़की पिछले जन्म की यादों के साथ लौटी है? उन दिनों रिबर्थ को लेकर बहुत कम लोग बात करते थे, लेकिन शांति देवी का केस इतना पुख्ता था कि संदेह भी घुटने टेकने लगा। शांति देवी का मामला सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों और लेखकों की नजरों में भी आ गया। स्वीडिश लेखक स्ट्योर लॉन्डरस्टैंड ने इस केस पर किताब लिखी। साइकोलॉजिस्ट्स ने हिप्नोसिस के जरिए जानने की कोशिश की, क्या ये मेमोरीज सच में पिछले जन्म की है या बस कल्पना? लेकिन कोई भी इसका तार्किक जवाब नहीं दे सका। शांति देवी का यह मानना था, हमारी आत्मा अमर है, ये शरीर बदलता है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक इस कहानी को कभी बदला नहीं, न कभी उलझन, न कभी गलती। क्या कोई इंसान झूठ को इतनी निरंतरता के साथ पूरे जीवन निभा सकता है? शायद नहीं। शांति देवी के इस केस ने भारतीय समाज में पुनर्जन्म के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। आज भी जब कोई पुनर्जन्म की चर्चा करता है, तो शांति देवी का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। उसने दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया, क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है या कहानी वहीं से दोबारा शुरू होती है? शांति देवी का केस इतना स्ट्रांग था कि खुद महात्मा गांधी ने कहा था, अगर ये कहानी झूठ है तो इंसानी दिमाग उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी चीज है जितना हम समझते हैं। लेकिन क्या दिमाग इतना जटिल हो सकता है कि एक 4 साल की बच्ची इतनी साफ और सटीक बातें कर सके? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। शांति देवी का केस इतना पुख्ता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिसर्चर्स ने इसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑन अ रीबर्थ का खिताब दिया। कई पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी समझने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी थ्योरीज शांति देवी की साफ सुथरी, डिटेल में कही बातें और मथुरा में मौजूद असली फैमिली की पुष्टि के सामने ध्वस्त हो गए। शांति देवी जब मथुरा गई तो उसने न सिर्फ अपना पुराना घर देखा, बल्कि एक ऐसी अलमारी भी पहचानी जिसमें उसने अपने पिछले जन्म के गहने छुपाए थे। कमेटी ने अलमारी चेक की और सच में वही गहने वहां से निकले जिनका जिक्र शांति ने किया था। क्या एक 4 साल की बच्ची इतनी सटीक जानकारी किसी किताब या सुनकर याद कर सकती है? या ये सच में उसकी पिछली जिंदगी की यादें थीं? शांति देवी के बयान में सबसे भावुक मोड़ तब आया जब उसने अपने पुराने बेटे को गोद में लेकर कहा,
तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया था। एक मां के उस स्पर्श में वो गहराई थी जिसे कोई झूठ बोलकर दोहरा नहीं सकता। केदारनाथ और उनका बेटा भी शांति की बात सुनकर खामोश हो गए। ये लम्हा हर गवाह की आंखों में एक सवाल छोड़ गया, क्या आत्मा सच में शरीर छोड़कर कहीं और चली जाती है? शांति देवी की कहानी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुनर्जन्म को लेकर नई बहस छेड़ दी। आज भी साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी इस केस पर एकमत नहीं हो सके। एक तरफ साइंस कहता है मेमोरी सिर्फ दिमाग में बनती है, दूसरी तरफ यह केस साबित करता है मेमोरी शरीर के साथ मरती नहीं, आत्मा के साथ आगे बढ़ती है। शांति देवी के केस ने रीबर्थ रिसर्च का दरवाजा खोला। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन ने इस केस पर स्टडी की। स्टीवेंसन ने इसे रीबर्थ का रेयर और जेन्युइन उदाहरण माना। उन्होंने दुनिया के 3000 से ज्यादा रीबर्थ केसेज का विश्लेषण किया, लेकिन शांति देवी का केस अब भी सबसे स्पष्ट, सुसंगत और सत्यापित उदाहरण बना रहा। शांति देवी ने कभी अपनी इस कहानी से नाम या पैसा नहीं कमाया, ना उसने किताब लिखवाई, ना प्रचार किया। उसकी बातें, उसके चेहरे की मासूमियत और उसके जवाबों में छुपी सच्चाई ने ही इस कहानी को इतना भरोसेमंद बनाया। एक बच्ची के शब्दों ने पूरी दुनिया के ज्ञानियों को चुप करा दिया। शांति देवी की कहानी ने धर्म, विज्ञान और तर्क तीनों को एक ही सवाल में बांध दिया, क्या इंसान सिर्फ एक शरीर है या आत्मा की कहानी अनंत तक चलती है? आज भी लाखों लोग रिबर्थ की उम्मीद में अपने जीवन को समझते हैं और शांति देवी की कहानी उन्हें यकीन दिलाती है कि मौत अंत नहीं है। शांति देवी का केस एक रिमाइंडर बन गया कि शायद जीवन और मृत्यु के बीच जो रेखा हम खींचते हैं वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम समझते हैं। शायद इस दुनिया से जाने के बाद हम किसी और पहचान के साथ फिर लौटते हैं। शांति देवी ने साबित कर दिया कि यादें और आत्मा शरीर के साथ खत्म नहीं होती। शायद आत्मा अपने बीते हुए कल की किताब हमेशा साथ लेकर चलती है और कभी-कभी जब हालात सही होते हैं वो किताब खुल जाती। शांति देवी की कहानी इस बात का सबूत है कि इंसानी जीवन बस एक अध्याय है। जब ये जीवन खत्म होता है तो अगला अध्याय कहीं और, किसी और शरीर में शुरू हो जाता है। शायद हम सभी किसी न किसी कहानी का हिस्सा हैं जो अब भी अधूरी है। अब बात उस सवाल की जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था, क्या शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म का पक्का सबूत है? इस सवाल का जवाब ना तो विज्ञान पूरी तरह दे पाया, ना ही धर्म इससे इनकार कर सका। शांति देवी की यादें, उसकी बातें, उसकी सच्चाई, हर चीज ने दुनिया को यह एहसास कराया कि इंसानी जीवन बस एक शरीर की कहानी नहीं है। शायद आत्मा की यात्रा मौत से भी लंबी होती है। शांति देवी का केस हर उस इंसान के लिए सवाल छोड़ता है जो सोचता है कि मौत ही सब कुछ खत्म कर देती है। उसकी कहानी बताती है शरीर रुक सकता है, लेकिन आत्मा की कहानी कभी खत्म नहीं होती। शायद हर इंसान किसी और जिंदगी से किसी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए लौटता है। शांति देवी की सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि यकीन और अनुभव विज्ञान से बड़ा हथियार है। जब दुनिया जवाब ढूंढने में उलझी रही, शांति देवी ने सिर्फ मासूमियत में अपनी यादें बयां की और उसकी कहानी ने उस शब्द को मजबूत कर दिया जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। शांति देवी के केस ने यह सवाल हमेशा के लिए खड़ा कर दिया, क्या हम वाकई नए शरीर में पुरानी आत्मा लेकर लौटते हैं? उसकी बातें, उसकी यादें, उसकी भावनाएं इतनी गहराई से सच्चाई के करीब थीं कि आज भी हर रिसर्चर उससे आगे कोई और मिसाल नहीं दे पाया। शांति देवी की कहानी बस एक लड़की की याद नहीं है, ये इंसानी आत्मा की कहानी है जो ये बताती है कि मौत अंत नहीं है। हर जीवन एक कहानी है। जब एक पन्ना खत्म होता है तो अगला पन्ना खुद ब खुद खुल जाता है। शांति देवी ने अपनी यादों से दुनिया को सिखाया, हम मरते नहीं हैं, हम बस अपना एड्रेस बदलते हैं। तो दोस्तों, ये थी शांति देवी की वो कहानी जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी का असली सफर शरीर के साथ खत्म नहीं होता। शायद इस कहानी का जवाब कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि शांति देवी ने एक ही लाइन में सब कह दिया था, मैं फिर से लौट आई हूं क्योंकि मेरी कहानी अभी अधूरी है।